गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? ऑड वन आउट पढ़ा था, कुछ प्रैक्टिस भी किए थे। अभी हम और प्रैक्टिस करते हैं और कुछ और अलग से कुछ मेथड लेके आए हैं। जैसे हमने आपको क्या क्या बताया था? लेटर बेस्ड क्वेश्चन, लेटर बेस। ओके, लेटर बेस में क्या क्या आ जाता है हमारा? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। ए जेड सी एक्स एफ यू टी के। सबसे पहले तो मैं एक चीज बताता हूं आपको। ए कितने बार है? 1 पे। जेड कितने बार है हमारा? 26 पे। जब कोई भी दो लेटर लेते हैं और उनका एड 27 होता है, तो इसका मतलब क्या है? वो अपोजिट लेटर है। क्या है वो? अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर को कैसे देख पाएंगे आप? जैसे ए 1 पे है, जेड 26 पे है हमारा। ठीक है, जब इनको ऐड करते हैं तो क्या होता है? 26 और 1 को ऐड किया तो क्या होगा? 27। तो अगर इनका ऐड 27 आ रहा है तो वो बिल्कुल हमने सोचना है कंफर्मली कि वो अपोजिट लेटर है। क्लियर? सी एक्स, जो कि हमने आपको पहले भी करवा चुके हैं, ये सी एक्स एफ यू। सी कितने पे आ रहा है? 3 पे। एक्स कितने बार हमारा? 24। 27 हो गया दोनों का। एफ 6 पे, यू 21 पे, टी 20, के 11। इनका भी 27 आ रहा है। क्या इन दोनों का 27 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑड वन आउट। ठीक है, ऑड वन आउट। ठीक है, ए जेड सी एक्स एफ यू, ये क्या है? अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट भी है। और साथ में इनका देखो ऐड कितना आ रहा है? 27 27 27। ठीक है, और टी के को अगर ऐड करते हैं तो कितना हो रहा है? 31। तो ये क्या हमारा? ऑड वन आउट। एस टी यू बी सी डी पी क्यू आर एम पी आर। ठीक है, इसको देखना है हमने। ये क्या है? एस टी यू, कंटिन्यूटी आ रही है। एस टी यू बी सी डी पी क्यू आर, कंटिन्यूटी है। जो कि हम जो अल्फाबेटिक में जब अल्फाबेटिक हम शुरू करते हैं ए बी सी डी। ठीक है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड पी क्यू आर आ रहा है। ये भी कंटिन्यूटी में है, ये भी है, ये भी है। ये एम एन ओ पी क्यू आर, ये कंटिन्यूटी में है? नहीं है, क्योंकि ये जो ये क्या सीरीज में कंटिन्यूटी में नहीं है। तो हमारा ऑड वन आउट क्या हो गया? एम पी आर। क्या हो गया हमारा? एम पी आर। क्लियर? ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूं आपने अपनी फेयर नोटबुक में अपना नोट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। डी ई एफ जे एल एन एस यू डब्ल्यू एन आई एफ। ओके, देखो वाउल्स देखें आप। वाउल्स ए ई आई ओ यू, ये क्या होते हैं हमारे? वाउल्स। वाउल्स कितने होते हैं हमारे? 5 होते हैं। ठीक है, अभी इसमें देखना ई क्या है? वाउल है। जे एल एन वाउल आ रहा है? नहीं आ रहा। यू क्या है हमारा? वाउल्स। आई क्या हमारा? वाउल्स। इसमें वाउल आ रहा है? वाउल नहीं आ रहा। वाउल आ रहा है? वाउल आ रहा है। तो हमारा ऑड वन आउट क्या हो गया? जे एल एन, क्योंकि इसमें क्या? वाउल नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? अगर लेटर के हिसाब से देखते हैं तो डी 4 11 19 14, कोई सीरीज नहीं बन रही है। तो इसमें हमने क्या देखा? इसमें वाउल आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, एंड देन लास्ट में भी आ रहा है। ओके, तो इस प्रकार के भी आपके क्वेश्चन इसमें ऑड वन आउट में आते हैं। तो वो भी आपने देखना है, वाउल किस प्रकार से आ रहे, किस प्रकार से नहीं आ रहे, और कौन सी वीडियो में आपने कैसे क्या काम करना है, वो भी बेटा आपने बैठ के सोचना है और देखना है कि ये वीडियो किस चीज की है और कौन सी क्लास चल रही है हमारी। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग उसको क्या करना है? आपने अपने दिमाग में पहले एक पिक्चर बनाना है। ठीक है, कि ए कितने बार है, डी कितने बार है, सी कितने बार है, एल कितने बार है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन को
क्लियर करना है। U Z A H P Q L R S A P Y। ठीक है, ये क्या लिखा हमने? U Z A H P Q L R S A P Y। इस क्वेश्चन में देखने वाली बात है और सोचने वाली बात है, क्योंकि हम ये देखो Z के बाद में क्या आ जाता है हमारा? A, कंटिन्यूटी शुरू हो जाता है। P के बाद में क्या आता है हमारा? Q। R के बाद में हमारा क्या आता है? S। क्या P के बाद में Y आता है? नहीं आता। इसमें फर्स्ट लेटर का कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ हमने क्या सेकंड में, ये देखो पेयर बन रहा है, पेयर बन रहा है, पेयर बन रहा है, और यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा है। फर्स्ट पेयर कंप्लीट, सेकंड पेयर कंप्लीट, थर्ड पेयर कंप्लीट, एंड देन लास्ट पेयर इज नॉट कंप्लीट। तो ओड वन आउट, AP Y। क्लियर? अभी कई बार क्या होता है हमारा सिंगल लेटर में आ जाता है। ठीक है, सिंगल लेटर में क्या होता है? आ जाता है A N E I W। इसको कैसे करेंगे हम? ए कितने नंबर पे आ रहा है? वन पे, N 14, E 5, N 9, W 23। आपने मैथ में पढ़ा होगा ओड और इवन, ओड एंड इवन। ओड नंबर सुना है, इवन। ये कौन से नंबर है? सेम 1, 5, 9, 23। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? विषम संख्या। और इसको क्या बोलते हैं? सम संख्या। ये क्या डिवाइडेबल है? 2 से। बाकी कोई 2 से डिवाइडेबल है? नहीं है। ये क्या गया? ओड एंड इवन, ओड एंड इवन। तो उसमें हम हिंदी में क्या बोल देते हैं इनको? सम विषम बोलते हैं। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ जाएंगे। हम क्या इनमें ऐड करते रहेंगे कि 1 में 14 आ गया, फिर 5 आ गया, 9 आ गया, 23। ये देखो 1, 5, 9, 23, ये चारों सेम है। और ये 14 क्या है? सम एंड विषम आ गया, ओड एंड इवन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। A N M I Z। ए कितने बार हो रहा है? 1, 14, 13, 9, 26। कोई सीरीज नहीं बन रही। अभी इसमें क्या है, जो एग्जामिनर है वो घुमा देता है क्वेश्चन को। ठीक है, अभी इसमें देखना कितनी लाइंस में बना हुआ है? ए 1, 2, 3, 3 लाइंस में है। 1, 2, 3, 3 लाइंस में। एन देखो 1, 2, 3, 3 लाइंस में। एम 1, 2, 3, 4, 4 लाइंस में। आई 1, 2, 3, 3 लाइंस में। जेड 1, 2, 3, 3 लाइंस में। ये भी 3 लाइन में कंप्लीट हो रहा है, ये भी एंड देन लास्ट 3 लाइन कंप्लीट। जेड इज कंप्लीट। एंड एम 1, 2, 3, 4, 4 लाइन में कंप्लीट हो रहा है। तो हमारा ओड वन आउट क्या है इसमें? एम। क्या हमारा? एम। ये तो थे आपके कौन से? लेटर बेस। ठीक है, अभी आता है हमारा कौन सा? वर्ड बेस। वर्ड बेस एक लिख दिया हमने, PUT, पुट। AND
टी। आ रहा है? PUT AND EGG AND वाउल्स बताए थे आपको, AEIOU 5 वाउल्स बताए थे। देखो सभी लेटर्स में क्या है, फर्स्ट में क्या है, वाउल है, A E A है, मगर यहां पे क्या है, सेकंड में है, दैट इज ऑड वन आउट। अगर ये सेकंड लेटर पे वाउल है, हमारा फर्स्ट लेटर पे है, फर्स्ट पे है, फर्स्ट पे है। क्लियर? इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, उनको हमने देखना है, ऐड करके भी देखना है सबसे पहले, माइनस करके भी देखना है। ठीक है, लास्ट में हमने क्या देखना है, वाउल से तो नहीं हो रहा है ये, कुछ कुछ क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, वाउल से भी क्लियर होते हैं हमारे, जैसे वाउल फर्स्ट, वाउल वाउल एंड वाउल सेकंड नंबर। ओके, एंड हमारा पुट क्या हो गया, ऑड वन आउट। क्लियर? एक मैंने आपको बताया था एनिमल्स, एनिमल्स अगर मान लो हमारे पास 4 एनिमल्स हैं, मान लो कि जेड से मान लिया जेब्रा, ओके, एल से हो गया लॉइन, ओके, और टी से हो गया टाइगर। क्लियर? एंड एच से हो गया हॉर्स। ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत है? ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है हमारे को। ठीक है, जेब्रा, लॉइन, टाइगर, हॉर्स, जेब्रा, लॉइन, टाइगर, हॉर्स। ये जो तीनों हैं, ये जो तीनों हैं, ये क्या है, जो विल्ड एनिमल है वो आते हैं हमारे। और हॉर्स क्या है, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक है। ठीक है, तो हॉर्स क्या हो गया हमारा, ऑड वन आउट। ये तीनों क्या रहते हैं, जंगल में रहते हैं। हॉर्स क्या रहता है, हॉर्स को हम पालते हैं, ठीक है, घर पे यूज करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम हमने देखा होगा कि हॉर्स राइडिंग करते हैं। ठीक है, मगर जेब्रा, लॉइन और टाइगर को कोई, हम उनपे कोई सवारी वगैरह नहीं करते। ठीक है, अगला आ जाता है फ्रूट में, बताया था हमने आपको, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, और आपका हो गया लास्ट में पपाया। ठीक है, अभी है तो सारे ये क्या है, फ्रूट्स है ना, मगर मैंगो के अंदर कितने बीज होते हैं, सीड्स, सीड्स देखा है, मैंगो के अंदर एक ही होता है। एप्पल में 2 भी मिल जाते हैं, 2 भी होते हैं, 3 भी मिल जाते हैं, 4 भी हो सकते हैं, या 5 भी हो सकते हैं। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है 2 ही मिले, 3 मिले, 4 या 5। ऑरेंज में भी सेम। क्लियर? पपाया में क्या है, कभी इसमें सीड्स होते नहीं है, कभी बहुत सारे मिलते हैं। ठीक है, मगर मैंगो में क्या मिलता है, ओनली 1। मैंगो में सीड्स कितने होते हैं हमारे, ओनली 1। तो ऑड वन आउट क्या हो गया हमारा, मैंगो, मैंगो क्या हो गया, ऑड वन आउट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जनवरी, नवंबर, जुलाई एंड अगस्त। ठीक है, जनवरी मंथ, हाउ मेनी डेज, 31, नवंबर 30, एंड जुलाई 31 डेज, एंड लास्ट अगस्त, हाउ मेनी डेज, 31। ये भी 31, ये भी 31, ये भी 31। ऑड वन आउट क्या हो गया हमारा, नवंबर। क्यों, ये 30 डेज का मंथ है। क्लियर? तो ये भी हमें देखना है कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। हाउ मेनी डेज इन जनवरी मंथ, 31, एंड जुलाई 31, एंड लास्ट 31, एंड नवंबर हाउ मेनी डेज, 30। क्लियर? अभी हमारे कुछ
ये देखो पैरट, बर्ड, बैट, क्रो, ये हमारे क्या है, सभी बर्ड्स है। ठीक है। पैरट क्या है, कोई पर्टिकुलर नेम है। बर्ड्स क्या है, कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है। बर्ड में तो कोई भी हो सकता है, पीकॉक भी हो सकता है, हैन भी हो सकता है, पैरट भी हो सकता है, क्रो भी हो सकता है, स्पैरो भी हो सकता है। ठीक है। बैट क्या है, ये भी पर्टिकुलर नेम है। क्रो क्या है, ये भी पर्टिकुलर नेम है। मगर बर्ड क्या पर्टिकुलर नेम है, बर्ड तो कोई भी हो सकता है, हो सकता है। तो बर्ड्स हमारा क्या है, ओड वन आउट। पैरट में पैरट ही होगा, बैट में बैट होगा, क्रो में क्रो होगा। बर्ड्स में क्या हमारा, कोई भी बर्ड्स हो सकता है इसमें, एनी हाउ बर्ड्स। ओके, क्लियर। पेन, पेंसिल, मार्कर, व्हाइट बोर्ड। ये क्या लिया हमने, पेन, पेंसिल, मार्कर, व्हाइट बोर्ड। हो गया। इन चारों में से ये बताओ कि जो जो सिमिलर है, जो अलग से है, वो कौन सा है, बताइए आप लोग, सोचो। पेन से हम लिखते हैं, पेंसिल से भी लिखते हैं, मार्कर आपके सामने है, मार्कर से भी लिखते हैं। व्हाइट बोर्ड के लिखता है नहीं, इसके ऊपर लिखते हैं हम, दैट इज व्हाइट बोर्ड, दैट इज व्हाइट बोर्ड। पेन, पेन, पेंसिल एंड देन मार्कर, ये तीनों का क्या काम आता है, ओनली फॉर राइटिंग। और बोर्ड पे क्या करते हैं, बोर्ड से राइटिंग करते हैं, नहीं करते, बोर्ड के ऊपर राइटिंग करते हैं। तो व्हाइट बोर्ड हमारा क्या हो गया, ओड वन आउट, ओड वन आउट। अगला देखो, टेलर, हेल्पर, कारपेंटर, एंड बार्बर। भाई टेलर का क्या काम है, कपड़े सिलता है। कारपेंटर का क्या काम है, वुडन वर्क, फर्नीचर वर्क। बार्बर का क्या काम है, हेयर कटिंग। हेल्पर का क्या काम है, हेल्पर को तो कोई भी काम दे देगा। तो हेल्पर है जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सहायक। हेल्पर हमारी मदद करने वाला। ठीक है। हमने घर पे बुलाया, भाई ये काम करना है आपने, वो भी काम करेगा, ये काम करना है वो भी करेगा। ठीक है। कोई बोलेंगे भाई गार्डन में आपने पानी देना है, वो भी काम करेगा। हम क्या बोलेंगे उसको, चलो ठीक है आप ये आप क्या थोड़ा सामान उठाने में मदद कर दो, वो भी करेगा। मगर टेलर का एक पर्टिकुलर वर्क है, कारपेंटर ओनली पर्टिकुलर वर्क, बार्बर पर्टिकुलर वर्क। बार्बर का काम क्या है, हेयर कटिंग। कारपेंटर वुडन वर्क एंड फर्नीचर वर्क। टेलर क्या करता है, स्टिचिंग करता है, कपड़े सिलता है। हेल्पर क्या हमारा, ओड वन आउट। क्लियर। अगला है THREE, 3, FOUR, FIVE, SIX। हो गया। NINE। क्लियर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे,
3 4 5 6 9। ठीक है, मगर इसमें ऐसे हमारा क्वेश्चन बनता नहीं, बनता भी है क्योंकि इनमें कंटिन्यूटी आ रही है और इसमें कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, तो ये क्या हो जाता हमारा ऑड वन आउट हो जाता। मगर इसको एक अलग से हमने इसको एक टैकल किया है। क्वेश्चन को कैसे करना है बताओ, इस क्वेश्चन को हमने कैसे अरेंज किया है। ये देखो 3 में कितने वर्ड्स हैं, 5 4 4 3 4। अब इनमें तो कॉमन हो नहीं सकता कोई, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 4, यहाँ पे 4, ये वैसे भी नहीं हो सकता। तो ये देखो लास्ट में हमने क्या लिखा है, डबल ई है, तो दोनों क्या हमारे वोल है, ओ यू, दोनों क्या हमारे वोल्स, आई ई, वोल है आई, सिंगल वाउल, ओनली सिंगल वाउल, किसमें 6 में, आई ई क्या है वाउल है। सभी में क्या पेयर हो रहा है, 2 2 2 एंड 2, इसमें कितना वाउल है 1, तो 6 इज क्या हमारा ऑड वन आउट। क्लियर। जंप, वॉक, स्विम, रन, हैप्पी, है तो सारी एक्टिविटीज है। जंप करते हैं तो क्या करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी होता है, दिखाई दे रहा है। मान लो कोई भी है, अगर मॉर्निंग वॉक करने जा रहा है तो आपको दिखाई दे रहा है क्या कर रहा है, ये मॉर्निंग वॉक कर रहा है। ये क्या कर रहा है, अगर वो जंप कर रहा है तो क्या कर रहा है, वो जंप कर रहा है। स्विम कर रहा है तो आपको दिखाई दे रहा है वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, और हाथ को ऐसे ऐसे यहाँ पे कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल या इन वाटर। ओके, रन कर रहा है, रनिंग कर रहा है तो फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है। हैप्पीनेस, हैप्पी क्या है, खुश, हैप्पी सिर्फ वो शो कर सकता है अपने चेहरे से, दैट इज नॉट फिजिकल एक्टिविटीज। ओके, हैप्पी इज ऑड वन आउट, हैप्पी इज ऑड वन आउट। टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट। ओके, डॉक्टर, डॉक्टर क्या होता है, एमबीबीएस डिग्री लेता है तब क्या बनता है, डॉक्टर बनता है। डॉक्टर का क्या काम होता है, मरीज का इलाज करना। डॉक्टर की पढ़ाई के लिए इनके डॉक्टर किसको पढ़ा सकते हो, जिसने एमबीबीएस किया हो वही पढ़ाएगा डॉक्टर। अगर मान लो मैं स्टूडेंट हूँ डॉक्टरी के लिए, डॉक्टर लाइन में मैंने जाना है और मैंने अपनी पढ़ाई करनी है, तो किसके पास जाना पड़ेगा, मैंने डॉक्टर के पास, क्योंकि वहां पे भी जो पढ़ाने वाले हैं वो कौन है, डॉक्टर्स हैं। और जो इंजीनियर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं वो कौन है, वो भी इंजीनियर है। साइंटिस्ट है, अगर इसका भी एक सर्टिफिकेट होता है साइंटिस्ट का भी, साइंटिस्ट करना है तो अब क्या करना पड़ेगा, साइंटिस्ट के लिए जाना पड़ेगा हमारे को। टीचर्स क्या होता है, टीचर से कॉमन होता है, टीचर्स क्या है, कॉमन है। मैथ भी पढ़ाता है, इंग्लिश भी पढ़ाता है, हिंदी भी पढ़ाता है, एसएस भी पढ़ाता है, फिजिकल एक्टिविटी भी पढ़ाते हैं हमारे को, हर सब्जेक्ट के हो जाते हैं। तो टीचर क्या हमारा इसमें ऑड वन आउट, ठीक है, क्योंकि ये पर्टिकुलर है अपने, और ये क्या टीचर मिक्स, टीचर से कुछ भी पढ़ा रहा है हमारे को, ठीक है। पढ़ाते तो इनको भी टीचर है मगर इनका पर्टिकुलर टीचर है, और जो ये टीचर है ये टीचर कुछ भी पढ़ाएगा, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी वगैरह, एनी हाउ सब्जेक्ट। ओके, अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं टीचर हूं, मैं हिंदी भी पढ़ा सकता हूं, रीजनिंग भी पढ़ा सकता हूं, और इंग्लिश भी आपके सामने करवा रहा हूं। वो क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है, कॉमन है टीचर, ठीक है। और ये क्या है, ओनली पर्टिकुलर, ठीक है।
अभी अपने वर्ड बेस किया, लेटर बेस किया, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, नंबर बेस कुछ क्वेश्चन करने हैं हमने। नंबर बेस 31, 39, 41 एंड 7। क्या है इसमें? 31, 39, 41 एंड 7। इसमें शो कर रहा है आपको प्राइम नंबर, दैट इज प्राइम नंबर। 39 क्या है? 13 इंटू 3 39। ये किसी से डिवाइड हो रहे हैं? 7, 41, 31 हो रहे हैं? नहीं हो रहे, दैट इज ऑड वन आउट। क्लियर? अगला करते हैं हम 1 3 3 1 2 1 6 5 1 2 6 2 5। ओके, अगर हम यहां से ऐड करते हैं, माइनस कर रहे हैं, तभी माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, बड़ा है, छोटा है, छोटा है, फिर ये बड़ा आ गया, माइनस भी नहीं हुआ। फिर ये देखो प्लस हो रहा है, प्लस भी नहीं हो रहा है। फिर क्या करते हैं, स्क्वायर देखते हैं, क्या है किसी के स्क्वायर है, क्या है किसी का क्यूब है? ये देखो, ये किसका क्यूब मिल गया हमारे को? 11 का क्यूब मिल गया। ये हमारे को किसका मिल गया? 6 का क्यूब मिल गया। ये किसका मिल गया हमारे को? 8 का क्यूब मिल गया। क्या 625 किसी का क्यूब है? नहीं है। ये क्या है? 25 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है। तो 625 दैट इज ऑड वन आउट, ऑड वन आउट। आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, गहराई से देखना है, कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या मेथड यूज कर रहे हैं। और जो ये क्लास जो चल रही है, आपने इस क्लास को कम से कम 2 बार देखना है, क्योंकि इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। कम से कम 2 बार देखना है और अच्छे से रिवाइज करना है इस क्लास को, ठीक है बेटा। चलिए ये क्वेश्चन करो आप लोग। दिखाई दे रहा है ना आपको? 12 का अपोजिट 21, 23 का अपोजिट 32, 34 का अपोजिट 43 एंड 55 का अपोजिट 65 हो रहा है? नहीं हो रहा, ठीक है। अगर इस हिसाब से देखें तो ये भी चल रहा है इसके अकॉर्डिंग, मगर +9 हो रहा है, 12 + 9 21, 39 + 23 + 9 32, 34 + 9 43, 55 + 9 64 होना चाहिए, मगर क्या रहा है 65। तो दैट इज ऑड वन आउट। इसको हम 2 टाइप से देख सकते हैं। एक तो ये अपोजिट है, एक 9 ऐड हो रहा है, 9 ऐड हो रहा है, 9 ऐड हो रहा है, ठीक है। अभी एक लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या हो रहा है, 1 5 4 6 1 2 3 7 9 2 8 8 3। ओके, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है। 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया, +1 कर दिया, 15 3 जा 45 1 6, 12 इंटू 3 + 1, क्लियर। सेम
9 इंटू 3 प्लस 1, क्लियर। 8 इंटू 3 प्लस 1, क्या हो रहा है ये? 8 इंटू 3 कितना हो रहा है? 24, 24 1 25, वो कितना रहा है? 33, दैट इज ओड वन आउट। तो बेटा आपको कम से कम 15-20 क्वेश्चन करवाए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं ओड वन आउट के, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट डे हम अगला चैप्टर करेंगे, और इस चैप्टर में मैं आपको होमवर्क में बताता हूं, ठीक है। हम हर वीडियो में आपको होमवर्क में बताते हैं, ठीक है। आपने हर टाइप के 120, 120, 120, 60 क्वेश्चन करने हैं आपने एक्स्ट्रा। क्या करना है आपने? 60 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने हैं, जो नंबर बेस है, वर्ड बेस है और लेटर बेस है। नंबर बेस, वर्ड बेस एंड लेटर बेस, ठीक है। तीनों में हमने क्या करना है? 20 क्वेश्चन करने हैं एक्स्ट्रा, 20, 20 एंड लास्ट 20, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके कभी भी जब स्कूल अभी ज्वाइन होंगे अगले महीने से, तो आपके कंफर्मली आपके चेक होंगे ये, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से आपने प्रैक्टिस किया होगा, और अपना ध्यान लगा के पढ़ना है, ठीक है। बेटा रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारे लिए बहुत ही कंपलसरी है। मैंने आपको पहले भी बताया, रीजनिंग से क्या हमारा आईक्यू लेवल हाई होता है, ठीक है। इसमें मैथ भी आता है, इंग्लिश भी आता है, साइंस भी आ रहा है, आपके सामने सब कुछ आ रहा है, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगली क्लास में मिलते हैं हम। ओके।